फिर बाद में एक्चुअल क्या मारवाड़ी लोग होते हैं ना, तुम कभी किसी मारवाड़ी की दुकान पे जाओ और मारवाड़ी अगर तुम्हें कहे कि भाई साहब आप जी कहो कि अब मैं चलता हूं, तो तुम वो कहेगा कि चाय पी के जाओ। ठीक है, तुम बड़े आदमी की तरह चाय की इंतजार में बैठे मत रहना। वो चाय पीते जाओ का मतलब ये एक औपचारिकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम वाकई चाय पीने के लिए रुक जाओ। ठीक है, तो इसलिए वो मारवाड़ी जो है अपने आदमी को कहता है, दुकानदार जो होता है वो दुकानदार, दो चाय लाना देके, तो वो आगे वाला समझ जाता है लानी तो है नहीं। फिर आप जैसा आदमी बैठा रहता है 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, फिर आपको समझ आ जाता है कि ये चाय तो नहीं पिलाने वाले हैं। तो फिर आप फिर से उठोगे और कहोगे कि नहीं अब मैं चलता हूं। तो वो 3 गुना ज्यादा आग्रह के साथ, 4 गुना ज्यादा आग्रह के साथ आपको फिर कहेगा, अरे नहीं नहीं ऐसे कहां जा रहे हो। और नीचे वाला कहे, कब से कहा है तुझे चाय लेने के लिए, दो चाय लेके आ जल्दी से। ठीक है, तो जो तुम फिर बड़े आदमी की तरह फंस जाओगे, फिर बैठ जाओगे, फिर आधे घंटे बाद वही होगा। भले आधा घंटा रुको, 1 घंटा रुको, 2 घंटे रुको, आना तो तुम्हें बिना चाय के ही है। तो मैंने भी कहा था समोसे मंगा देना, समोसे। तो तुमने रियल मान लिया कि समोसे मंगा ही लेंगे। मारवाड़ियों से खर्चा करवाना, आड़ोती में हिड़किया बसे, डोंडा बसे, ढूंढाड़। मारवाड़ में मंगता बसे, मिनक बसे मेवाड़। राजस्थान में सबसे बड़े और अच्छे जो दिल के जो लोग होते हैं वो मेवाड़ी लोग होते हैं, ये कंपेयर अगर किया जाए तो। राजस्थान के लोग, मारवाड़ के लोग मंगते होते, कंजूस होते हैं। और वो देखो परिस्थितियां थी, डेजर्ट था, मरुस्थल था, आमदनी होती नहीं थी, तो कंजूसी के सिवाय उनके पास दूसरी कोई चॉइस नहीं थी। ठीक है, तो वो जो कंजूस हुए हैं, मंगते हुए हैं मारवाड़ी, तो वो बाई चॉइस नहीं हुए हैं, वो वहां की सरकमस्टेंसेस ने हमें ऐसा बना दिया। ठीक है, प्रकृति। इसलिए मारवाड़ियों और हाड़ोती में हिड़किया बसे। अब हाड़ोती वाले बताएंगे हिड़की मतलब हिड़की कुत्ते नहीं होते जो वो करे काट डाल रहे हैं, झगड़ालू प्रवृत्ति के, एनी टाइम झगड़ा करने के लिए तैयार ही रहते हैं। अब पता नहीं किसने ये लिखा है, मुझे नहीं पता, मेरे शब्द नहीं। हाड़ोती वाले बताओ देखे, वहां लड़ाई झगड़े थोड़े ज्यादा होते हैं क्या? हाँ? डोंडा बसे ढूंढाड़, ढूंढाड़ के जो लोग हैं डांडे हैं, जानवर है नहीं है। अब ये नहीं पता, देखो ये किसी ने बनाने वाले ने बनाया, मैं तो इसमें है वो नहीं। हाँ, मारवाड़ के बारे में मैं पक्का कहूंगा वो मंगते होते हैं, इसमें किसी तरह की दो राय। क्योंकि एक चुटकुला है जो मुझे, एक दो चुटकुले ही आते हैं जो मैं हर क्लास में सुना देता हूं, मारवाड़ियों के मकतेपने पे, कंजूसी पे। दुबई में एक मारवाड़ी काम करता था, तो वहां पे जिस शेख के वहां वो काम करता था, उस शेख का एक्सीडेंट हो गया और उस शेख को ब्लड की जरूरत थी, और संयोग से उसका ब्लड ग्रुप उस जो उसके आगे काम करता था मारवाड़ी से मैच कर गया। मैच किया तो मारवाड़ी ने बड़ा, मारवाड़ी पैसा खर्च करने में कंजूस होते हैं और ब्लड देने में तो और ही ज्यादा। कोई आदमी गांव में पहले के जमाने में ब्लड दे देता था तो उसकी जो शादी तक नहीं करवाई जाती थी, कमजोरी आई रही, आदमी गियो कौम हो, कमजोर हो गया, ऐसी धारणा थी। पर अब दुबई है, शेख है, वहां आप मना कर नहीं सकते, करो तो कल आपको पता नहीं क्या सजा दे दे। इसलिए मारवाड़ी ने बड़े बुझे मन से, उदास मन से, मजबूरी में ब्लड दे तो दिया। दिया, शेख ठीक भी हो गया। ठीक होने के बाद शेख ने पूछा कि ये किसने, कैसे? तो साहब ये है, इसने ब्लड दिया इसलिए आप ठीक हो गए। शेख दुबई के शेख बड़े दिलेर होते हैं, उसने अपनी मर्सिडीज कार थी वो मारवाड़ी गिफ्ट कर दी।
मारवाड़ी की तो बल्ले बल्ले हो गई। और कि यार ऐसा पता होता। अब वो ईश्वर से रोज प्रार्थना करने लगा, हे भगवान एक बचीड़ और बोला पे, इस बार मर्सिडीज दिए, अगली बार जरूर बंगला ही देगा। और दिन रात काम धंधे में उसका मन ही नहीं लगे, और दिन रात ईश्वर से प्रेयर करे, ये ईश्वर मारना मत, खत्म मत करना, बस हल्का सा एक्सीडेंट करा दे, इतना सा करा दे जिसमें ब्लड की जरूरत है। और संयोग से अब दुबई के शेख जो है महंगी महंगी गाड़ियां खरीदते हैं, कारों से स्टंट भी खूब करते रहते हैं, तो उनके थोड़े संभावना भी ज्यादा होती है, तो उसका दोबारा एक्सीडेंट हो ही गया। फिर शेख को ब्लड की जरूरत पड़ी। मारवाड़ी इस बार भाग के सबसे पहले गया, कोई और कहीं ट्राई करने की जरूरत नहीं है, अपना ब्लड ग्रुप मैच करता है, आप तो फटाफट लो। और इस बार एक बोतल की जगह 2 बोतल लो भले। लेकिन डॉक्टर ने कहा नहीं, एक बोतल ब्लड चढ़ाया। अब शेख ठीक हो गया। अब मारवाड़ी जो है वो सपने देखने लगा, इस बार ऐसा घर देगा वैसा घर देगा। कई दिन हो गए मारवाड़ी दे नहीं रहा था, वो शेख दे नहीं रहा था। मारवाड़ी जो है वो निराश हो गया, उदास हो गया। तो जितने में उसका एक दोस्त था, क्या बात है आजकल मुंह लटका हुआ कैसे, यार शेख ने पिछली दफा तो मर्सिडीज दी थी, इस बार अभी तक कुछ दिया नहीं, वो कब उसको याद दिलाना पड़ेगा जाके एक दिन शायद। तो उसने कहा कोई याद दिलाने की जरूरत नहीं, उसको सब पता है, और इस बार वो तुझे कुछ नहीं देगा, क्योंकि अब उसकी रगों में भी मारवाड़ी का खून दौड़ रहा है। इसलिए वो ऐसा कुछ भी देने वाला नहीं है, क्योंकि अब उसके ब्लड में पूरी तरह से कौन सा खून आ गया है, इसलिए वो भी क्या हो गया है, मंग। ये तो मारवाड़ी इतने कंजूस जो है वो होते हैं। 2 दोस्त थे, मारवाड़ी थे, तो मारवाड़ी के एक बार बार में जाके ज्यादा पैसे खर्च करके दारू नहीं पी सकते, तो उन्होंने तो कहीं सस्ता सा दारू जो है वो मिल जाए तो ही वो पीने। तो उन्होंने कहा यार पार्टी करते हैं, कहाँ करें, तो दिल्ली भी थे। एक ने कहा यार एक काम करना, मेरे मम्मी पापा जब सो जाए रात में तो तू मेरे घर आ जाना, फिर अपने अपने घर के छत पे बैठ के आराम से चुपचाप जो है वो पी लेंगे। तो तेरे मम्मी पापा, ये पहले के चुटकुला है, जिस जमाने में मोबाइल वगैरह हुआ नहीं करते थे, तो कि जब मम्मी पापा सो जाएंगे तब मैं तुझे इशारा करूं, क्या करेगा, तो मैं एक सिक्का फेंकूंगा ऊपर से, तो तू फिर समझ जाना कि मम्मी पापा सो गए। कि रात के 10-1 बजे उसके मम्मी पापा सो गए, उसने सिक्का फेंका, फिर उसका दूसरा दोस्त मारवाड़ी जो है 1 घंटे बाद आया। आते ही उसने पूछा कि मैंने 1 घंटे पहले सिक्का फेंका था, और मूर्ख तू 1 घंटे बाद आया है। कि यार मैं वो सिक्का ढूंढने लगा था नीचे। तो उसने कहा कि डफोड़ मैं भी मारवाड़ी हूं, मैंने धागे से बांध के फेंका था और वापस गिर दिया।